अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है व्हाट इज़ एसईओ। जो सबसे मेन जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में जो स्किल है वो एसईओ है। बड़े लोग काफ़ी देर से वो पूछते हैं कि एसईओ क्या है, हमें इसकी समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके हमें पता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये हमें इसका पता नहीं चलता करना कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो काफ़ी सारे नए लोग दोस्त भी हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ये कि आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो आज हम ये इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे एसईओ के बारे में। एक आपको ना एक ट्रैक मिल जाएगा कि ये एसईओ में इसमें होता क्या है, आपने क्या करना है। बड़े लोग हैं आजकल, एसईओ इतनी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस स्किल है कि अगर आप हर चीज़ इसमें आ सकती है। आप डिज़ाइनर हैं, आप डेवलपर हैं, आप जो भी है डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो आप कुछ भी करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप लोकल मार्केटिंग में हैं, ऑनलाइन में नहीं है लोकल में भी हैं, तो ये एसईओ आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी आपको अगर एसईओ का पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में हैं, आप लोकल मार्केट फील्ड में हैं, अगर आपको एसईओ के बारे में पता है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारी प्रोसेस का पता है, तो फिर आप मार्केटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लोगों को, क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, डायल क्लाइंट क्या देखना चाहता है, वो कैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं। तो आप इसमें सोशल मीडिया का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप सोशल मीडिया में इन होते हैं, आपको पता चलता है सोशल मीडिया में कैसे आपने क्लाइंट्स हासिल करने हैं, तो इसके बारे में भी है। उसके बाद आप इंटरनेट के थोड़ा सा आप जब सर्व करते हैं, इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, तो आपको इसकी हाई हाई नाव का पता चलता है, तो आपको क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोकल मार्केट भी हैं तो आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़े से और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको पता चल जा सकता है। तो एसईओ के अंदर आप डेवलपर हैं, अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो अगर आपको एसईओ आती है तो आप बड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो होगा, आप उस पोर्टफोलियो को सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, उसकी आप उसकी अवेयरनेस करेंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे, आपको ऐड चलानी आ जाएंगी फेसबुक पे, आप गूगल एड्स पे चलाते हैं, इंस्टा पे चलाते हैं, पिंटरेस्ट पे चलाते हैं, जिस पे भी चाहें। तो ये एसईओ की ऐसी एडवांस स्किल है कि आपको सब, अगर आप वर्डप्रेस पे काम करना चाह रहे हैं, अगर आप एसईओ सीखते हैं तो आपको वर्डप्रेस तो लाजमी आएगा। क्यों? जब आप एसईओ सीखेंगे, आप प्रैक्टिकल कोई भी ब्लॉग बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको एसईओ बड़ा मस्त है। एसईओ के बगैर आप ये नहीं कर सकते। तो जो मेरा अभी है कि 4-5 साल से मैं एसईओ में इन हूँ, तो ज़रा मैं कभी अपने आप को वो कोर्स या उस तरह का हिसाब किताब नहीं है, तो बस ये अभी थोड़ा सा है कि थोड़ा सा बता दूं। जो लोग हैं मेरी लिस्ट में हैं, चाहे उनको बुरा लगे या गलत भी है, मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, जो वो काम कर रहे हैं, कोर्सेज बना रहे हैं, लोगों को पेड भी दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं। अच्छा बुरा हर जगह में इंसान होता है, तो आप कोई भी काम कर सकते। तो आज हम मूव होते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट भी, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे तो यही होता है कि जब आप पढ़ते हैं रियाजी तो आप ठीक होते हैं, आप पढ़ लेते हैं, मसाले पढ़ लेते हैं या कोई सवाल या पढ़ लेते हैं, जब अमल करने का बारी आती है तो फिर आप वहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं। तो आज ये इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल बोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। गूगल है वो एक इंसान से ज़्यादा वो सोच रखता है। गूगल है, हम तो देख लेते हैं, आप हमें कंटेंट नज़र आता है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन गूगल के कुछ और ही पैरामीटर मीटर है, वो कुछ और तरीके से देखता है। उसके कुछ बोर्ड्स हैं यूज़ होते हैं, और भी हैं, लेकिन अभी ये चंद आपको बताना चाहता हूँ। गूगल पेंगुइन है, ये 2013 में 12 में आया था। ये असल में आपकी जो लिंक्स हैं वो उनको देखता है, आपके क्वालिटी लिंक्स है, जो स्पैमी लिंक्स हैं वो उनको जज करता है। आपके वेबसाइट पे कितने स्पैमी लिंक हैं, आप कितने क्वालिटी लिंक है, उनकी बेस पे गूगल ये आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी देता है कि आपके ज़्यादा स्पैमी लिंक बना रहे या क्वालिटी लिंक बना रहे। अगर एक चीज़ है कि गूगल में आपने रैंक करना है एसईओ में, अगर आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट है, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, तो वो आप सिर्फ क्वालिटी लिंक्स की बेस पे, कंटेंट की बेस पे आप उसमें रह सकते हैं। अगर आप स्पैमी लिंक
करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मैनुअल काम भी नहीं होता, उसको आप ब्लैक हैट एसईओ भी कहते हैं। तो वो स्पैमी लिंक बनाते हैं, लेकिन वो कुछ 1-2 मंथ के लिए होता है प्रोजेक्ट। एक बार वो रैंक होता है, लोग थोड़ा सा कमा लेते हैं। जैसे सीज़न होता है, इवेंट, ईद आ रही है, क्रिसमस आ रही है, आपका जो ईस्टर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो हिसाब से वो ब्लॉग बनाते हैं, वो जब हो जाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है गूगल ह्यूमन बर्ड है, ये सर्च क्यूरीज बेस करता है। अगर आपकी वेबसाइट में अच्छा कंटेंट है, आपने हर चीज़ अथेंटिक की है, आपको क्लाइंट्स को वो कंटेंट दिखा रहे हैं जो क्लाइंट्स को चाहिए, तो ये रिच स्ट्रक्चर यूज़ करता है, स्कीमा भी कहते हैं। उसमें आप क्यूरीज को आपको स्नाइपर में दिखाता है। अगर आपकी आर्टिकल के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो क्लाइंट सर्च कर रहा है, और वो शॉर्ट और पूरी ऑथेंटिक है, फिर वो पकड़ के गूगल स्नैपर बनाकर आपके आर्टिकल को पहले पेज पे शो कर देता है। उसके बाद गूगल पैंडा आता है, ये मशीन लर्निंग है आपकी। ये जो जो पहले 5-6 पेजेस पे होते हैं आर्टिकल के, उनको मशीन लर्निंग जैसे बंदा सोचता है, बंदा काम करता है कि ये वेबसाइट है, इसके अंदर सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये वेबसाइट, इसके अंदर जो कंटेंट है वो बेहतरीन कंटेंट है, ये कंटेंट उन्होंने ऑथेंटिक है और पूरा प्योर कॉपी कंटेंट नहीं है। वो उसको पकड़ता है, वो कंटेंट की बेस पे आते हैं मशीन लर्निंग, वो कंटेंट पढ़ते हैं, एक एक पैरा करके गूगल एक पेज पे आता है, पढ़ता है वो कितने पेजेस हैं, कितना कंटेंट है, और ये शॉर्ट कंटेंट तो नहीं है, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो इस हिसाब पे ये चलता है। और ये जो बोर्ड्स हैं, इनकी हर मंथ 3 या 4 मंथ बाद इनकी अपडेट आती है। जब ये अपडेट आती हैं तो बहुत सारे लोगों की वेबसाइट डाउन हो जाती है, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट अप हो जाती हैं। इसमें बड़ा फ्लो आता रहता है। आप ये रहे मतलब कि इसमें बड़ा फ्लो आता है, कभी कीवर्ड बढ़ गए, कभी नीचे आ गए। उसके बाद रैंक ब्रेन है, रैंक ब्रेन ये हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को देखता है कि ये इसके अंदर जो कंटेंट है वो लेंथी है, इसके अंदर प्योर कंटेंट है, शॉर्ट कंटेंट नहीं है, ये कि नहीं आप उसके अंदर ये ऐडें नहीं आ रही। अगर आप देखेंगे, जैसे एक शॉर्ट सा पैरा है, एक शॉर्ट सा आर्टिकल है, उसके अंदर एफिलिएट लिंक लगे हो या एड्स लगी हो, लेकिन कंटेंट बहुत कम हो, तो वो जो यूज़र जो होगा उसकी भी यूज़बिलिटी नहीं होगी, वो भी यूज़ नहीं करेगा, बाउंस रेट भी ऊपर जाएगा। गूगल में बाउंस रेट भी यूज़ होता है, आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कि देखता है कि क्वालिटी वाकई, अगर वेबसाइट को कोई क्लाइंट या कोई यूज़र आता है तो वो देख कर क्या है कि ये वाकई वेबसाइट है, इस पर चीज़ पढ़ने वाली है, ऑथेंटिक न्यूज़ दी हुई है, पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, या ये नहीं कि सिर्फ स्पैमी लिंक्स डालकर या एड्स डालकर या एफिलिएट लिंक्स डालकर तो वेबसाइट को बनाया हुआ है सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए, मनी के लिए, बाकी उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें यूज़र का भी, जिस तरह यूज़र इंसान पसंद नहीं करता वेबसाइट को, वो छोड़ जाता है आते हुए, इस तरह गूगल यहाँ से मशीन लर्निंग करता है कि इसमें यूज़र तो ठहरे नहीं, यूज़र को क्या पता कि इसमें क्या है या क्या नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ एसईओ की दो हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो इसमें ब्लैक हैट एसईओ भी है, वो तो उसकी आ जाता है कि मैनुअल लिंक है या सॉफ्टवेयर, ऑटो सॉफ्टवेयर है, या आपने स्पैमी लिंक करके आ जाता है। तो ये दोनों में यूज़ होती हैं, ऑन पेज में होती है, ऑफ पेज में भी होती हैं। तो अब हम चलते हैं पहले ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट कंटेंट है कि वेबसाइट के अंदर आपने जो कंटेंट डाला है वो बिल्कुल ओके ठीक डाला है, जो आपकी वेबसाइट है उसके रिलेटेड डाला है, और यूनिक, और उसमें ग्रामेटली मिस्टेक्स नहीं है, उसमें अंदर कोई स्पेल मिस्टेक नहीं है, और आपने जो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताया, जो भी आपने आर्टिकल लिखा है, जो भी आप प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ही है, आपने ज़्यादा उसमें मिक्सर भी नहीं करना, शार्ट और अच्छा कंटेंट डालना है, अच्छे राइटर से दिखाना है, जो जिसको पता हो कॉपी पास टूल है वहाँ से पास होता है, और डुप्लीकेट ना हो, बार बार उसमें एक वर्ड्स बार बार ना आए, और अच्छी सादा इंग्लिश हो जो हर बंदा पढ़ने वाला हो उससे हो, कि ये नहीं कम्प्लेक्स इंग्लिश ना हो कि जो बंदा पढ़े उसको समझ ही ना इसमें लिखा क्या हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यूज़ होती है 150 वर्ड्स की या 160 वर्ड करेक्टर की। वो जो डिस्क्रिप्शन यूज़ होती है वो इतने करेक्टर्स के अंदर होती है। आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जिसके अंदर आपका कीवर्ड भी आता है, आपका टाइटल भी हो जाता है, प्रोडक्ट का नाम भी आता है कि आप क्या दे रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, हर पेज पे आती है। उसके बाद टाइटल्स है, टाइटल के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपके कीवर्ड आए,
और ये 40 to 70 करेक्टर्स का होना चाहिए टाइटल। तो और एस यू उसमें ज़्यादा फार वी हाउ यू यूज़ ना करें। उसके बाद H1 H2 टैग्स हैं। H1 H2 टैग्स एक यूज़ होते हैं जब आप अंदर आर्टिकल डालें, उसके अंदर हेडिंग्स आती है, उसके अंदर यूज़ होती हैं आपकी, जो आप बनाते हैं, आप पैरा के अंदर कंटेंट के बनाते हैं, उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये इसके बगैर भी गूगल वेबसाइट को नहीं पसंद करता। तो टैग्स बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा करते हैं तो फिर वो ब्लैक एड एसईओ में आ जाते हैं। उस पर इंटरनल लिंकिंग है कि आपका एक आर्टिकल मौजूद है, उसके अंदर दूसरे आर्टिकल्स का भी लिंक्स देने होने चाहिए, उनके बारे में भी वहाँ पर आपने, मैं आप जो राइटर है वो मेंशन करेगी अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाएं। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग है कि वो आपके दूसरे पेजेस को भी रैंकिंग देते हैं और उससे दूसरे पेजेस भी रैंक होते हैं और वेबसाइट जुड़ जाती है, एक दूसरे से अटैच होती है। ये नहीं कि एक पेज रैंक कर गया, दूसरे पेजेस को पता ही नहीं हमारे दूसरे वाला पेज रैंक है, हम यहाँ पर वो एम्प्टी पेजेस पड़े रहेंगे, उनकी कोई वर्थ ही नहीं होगी। अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो सारे पेजेस इससे बेनिफिट देंगे। उसके बाद इमेज आर्ट होता है कि एट्रीब्यूशन होता है इमेज के ऊपर आपने का एट्रीब्यूशन का आता है ऑप्शन, उसमें आपने देना है कि इमेज किसके बारे में है। गूगल उसको इमेज को रैंक करता है, अगर आपकी गूगल अगर कोई बंदा सर्च करता है अगर आपकी इमेज भी वहाँ पर शो हो सकती है। बड़ी सारी साइटों की इमेजेस पहले नंबर पे आ जाती हैं जब वो आल्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ से पर आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट ऐड करनी है, यहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपने इसका कोड होगा वो वेबसाइट के अंदर डालना होता है बॉडी में। उसके बाद यहाँ से आपको पूरी वेबसाइट की शो होती है, कितने यूज़र आ रहे हैं, क्या वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने किस पेज पे गए हैं, क्या काम करते हैं, और वो किस तरह आपकी वेबसाइट को पूरा वो दिखाते हैं, कितने यूज़र्स आ रहे हैं डेली बेस मंथली बेस पे भी। और उसके वो दिखाते हैं कि मोबाइल से आ रहे हैं, टैबलेट से आ रहे हैं, पीसी से आ रहे हैं, गूगल क्रोम से आ रहे हैं, किस ब्राउज़र से आ रहे हैं, कितनी देर ठहरे हैं, बाउंस रेट भी बताते हैं कि आप वेबसाइट अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है। उसके बाद गूगल रिपोर्ट्स है, यहाँ से आप अपने सेलेक्ट करते हैं आपने कौन कौन से पेजेस गूगल को शो करने हैं, कौन कौन से गूगल को नहीं शो करने हैं, जो इंडेक्स ना हो आप उसमें सेलेक्ट कर दें। आप इंडेक्स का होता है कि या आपने अगर सारे पेजेस इंडेक्स करने हैं तो इंडेक्स का यूज़ करते हैं। आपने अगर फॉलो नो फॉलो लिंक देना है तो उसमें आप यहाँ पे बताते हैं, आप किसी पेज को नहीं गूगल में लाना चाहते, गूगल बोर्ड्स को नहीं दिखाना चाहते, आपने वैसे बनाया है लेकिन आप कहते हैं कि रैंकिंग में ना आए, हम नहीं चाहते कि सर्च इंजन में ये शो, तो आप उस पर नो इंडेक्स का लगा सकते हैं। तो ये भी यूज़ होता है हर वेबसाइट के अंदर। उसके बाद साइड मैप है, साइड मैप है कि गूगल को दिखाने के लिए, जैसे हम देखते हैं वेबसाइट पे आते हैं देखने इसमें 40 पेजेस हैं 50 पेजेस हैं, तो ये गूगल के अंदर साइड मैप भी होता है। ये गूगल अपनी पूरी अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस होते हैं उनकी एक नक्शा बनाता है, मैप बनाता है, उसके अंदर आपके शो होते हैं कि आपके कितने साइड मैप के अंदर कितने पेजेस गूगल देख रहा है, जिन पे गूगल की नज़र है। आपके चाहे 100 पेजेस हैं 150 पेजेस, लेकिन साइड मैप में आपको पता चलेगा गूगल में कितने पेजेस हैं जो इंडेक्स हो रहे हैं, जिन पे गूगल की नज़र है। उसके बाद वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है कि आपको इसकी स्पीड अच्छी करनी है, आपके अंदर AMP यूज़ करना है, अपने CDN यूज़ करना है, और उसके बाद क्लोर फेड यूज़ करना है। उसके बाद है जी कीवर्ड स्टफिंग। इसमें ये होता है कि आपके कीवर्ड किस तरह के कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। कीवर्ड की असल में रेशो होती है 10 रेशो यूज़ होती हैं टाइप्स है कीवर्ड्स की, और कौन सी रेशो कितनी यूज़ करनी है, और गूगल के और या एक्सपर्ट के रिलेटेड कौन सी कितने फीसद यूज़ करनी है, ब्रांडिंग कितनी यूज़ करनी है, फ्रेज मैच कितनी यूज़ करनी है, मनी कीवर्ड कितना यूज़ करना है। उसके बाद आप देखिए 10 हैं, नेक्ड भी है इसमें, यूरल भी हैं, सारे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा गॉटिच कीवर्ड रेशो, वो आप इंशाल्लाह पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कीवर्ड कितने टाइप्स के हैं, कौन सा कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। असल में एसईओ के अंदर ये साइंस मैथ ही है, किसी आज तक गूगल नहीं बताया कि हमने ये चीज़ें हम मानते हैं। ये जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं दुनिया के टॉप, उनके बनाए हुए मैथ और साइंसेज हैं। तो ये होता है कि ब्रांडेड कीवर्ड कितना आप यूज़ करना चाहें तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ती, गूगल में पेनल्टी पड़ जाती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ना पेनल्टी पड़ जाए तो उड़ जाती हैं, या कीवर्ड मतलब कि उसमें इंडेक्स में चले जाते हैं। तो वो बड़ा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। बड़ी बड़ी वेबसाइटें उड़ जाती हैं जिनको एसईओ अच्छी हो रही थी लेकिन उनको पता नहीं होता कौन सा कीवर्ड कितने फीसद यूज़ करना है, कौन सा कीवर्ड यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करना है।
तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अब मूव होते हैं ऑफ पेज एसईओ। आप ऑफ पेज एसईओ सारा है ना, लिंक बिल्डिंग है, आप बैक लिंक जो बनाते हैं ये सारा उस पे रिलेटेड है। बाकी जो है ना ऑन पेज एसईओ सारा टेक्निकल में आ जाता है। इसमें आता है सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने होते हैं, आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका भी प्रोडक्ट्स है जो भी, उसके बाद बिजनेस 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 लिस्टिंग करनी होती है, जो आपको अच्छी अच्छी साइटें हैं। अगर आपका लोकल बिजनेस है, आप किसी के एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आपको ये बड़ी मस्ट है, ये आपको करना चाहिए। अगर आप यूएसए का एड्रेस है, आपका यूके का एड्रेस है, पाकिस्तान का एड्रेस है जो भी है, तो आपको ये बिजनेस लिस्टिंग करनी पड़ती है। बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं रैंकिंग में, और आपका जो एक बनता है नॉलेज पैनल बनता है गूगल में जो शो होता है, वो आप किसी के बेस पे होता है। उसके बाद इसके बिज़नेस लिस्टिंग में आपका गूगल बिज़नेस भी आ जाता है। आप गूगल बिज़नेस पे आप सबमिट करते हैं अपने एड्रेस सारा, गूगल आपका बिज़नेस नेम सारा कुछ, वो आपको वेरिफिकेशन भेजते हैं, आपका करते हैं होते हैं। उसके बाद आपका गूगल में शो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोफाइल लिंकिंग है, आप प्रोफाइल लिंकिंग बनाते हैं। ये इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ख्याल जहन में रखना पड़ता है। जिस तरह प्रोफाइल लिंकिंग ये आप ज़्यादा ना बनाएं, कम ही बनाएं, लेकिन अच्छी वेबसाइट पे बनाएं जिन पे आपका कंटेंट भी हो, आपके आर्टिकल भी हो, आपका कोई ना कोई उसके अंदर आपका कंटेंट होना चाहिए जिस पे आपकी एक्टिविटी हो। ये नहीं कि बना कर छोड़ देनी है। लेकिन ये प्रोफाइल लिंकिंग है, आपका डीए इंक्रीज़ करते हैं, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद वेब 2 है, ये ब्लॉग्स हैं, जिस तरह वर्डप्रेस का ब्लॉग स्पॉट है, उसके बाद विक्स है, इस तरह की ये वेब 2 है। पहले तो बड़ा अच्छा रहे, बड़े लोग इससे काम करते रहे, इसको रैंक करते रहे। नहीं कि अब इसके जो न्यू अपडेट है वो इसमें कि गूगल इसको स्पैमी शो करता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे हैं, उन पे एक या दो दो लिंक लगा लेते हैं या इसको टायर में यूज़ करते हैं। ऐसे के अंदर होती है चीज़, एक टायर 1 टायर 2 है, टायर 3 है। आपको उसके बारे में बताऊंगा। टायर 1 के अंदर आपके सारा मनी वेबसाइट है, उसके सारे लिंक लगते हैं। जो टायर 2 है, जो आपके मनी वेबसाइट के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो आप लिंक लगाते हैं हर चीज़ का, उन लिंक पर आगे टायर 2 बनता है, उस पर उन लिंक्स को रेफ़र किया जाता है, ना कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स को। तो वो जो आप वेब 2 पर बना रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, फिर टायर 2 बनेगा, उसके अंदर जो आप ब्लॉग बनाएंगे वो उन आर्टिकल के अंदर आप वेब 2 के लिंक देंगे, ना कि अपनी वेबसाइट के। लेकिन ये मैं अभी आपको समझ नहीं आएगी, बाद में बता दूंगा। उसके बाद गेस्ट पोस्ट है, जो कि आपका सबसे मेन अभी जो यूज़ हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा रैंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें काफ़ी आपको बजट भी देना पड़ता है। अगर आपको खुद अच्छा नॉलेज है, आपका कंटेंट अच्छा है, आप आर्टिकल अच्छा लिखना जानते हैं, क्यूरीज आपको सर्च करनी आती गूगल पे, तो आप बड़ी वेबसाइट है वो तलाश कर सकते हैं जिनकी अच्छी ट्रैफिक है, अच्छा डीए। तो आप उन पे उनको सबमिट करके, आपको अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, तो आप उनके एडमिन से आपकी पोस्ट अप्रूव भी हो सकती है। अपने निश रिलेटेड आप सर्च करें, उनको बताएं कि ये मेरी है वेबसाइट है, उसके लिए आपको लिख कर आपको दें। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, 1500 वर्ड मांगते हैं, 200, उसके अंदर एक कीवर्ड देते हैं, 2 कीवर्ड देते हैं, या कुछ पेड भी होती हैं। ज़्यादातर पेड ही चल रही हैं आजकल। इस पर वीडियो भी होती हैं या बिजनेस भी होती हैं, हेल्थ की, जो हर तरह की मिल जाती है बड़ी वेबसाइट ऊपर, जैसे फॉर्बस है, इंच है, बिजनेस टू कम्युनिटी है, आप उसका दी गार्डियन है, माई न्यूयॉर्क टाइम है। अगर आप इन पे ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अचानक से आपकी वेबसाइट ऊपर भी जा सकती है, और गूगल अथॉरिटी देता है अच्छी साइट्स को। उसके बाद है पीडीएफ है, पीडीएफ बनाकर, स्लाइड्स बनाकर आपकी वेबसाइट के रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल के ऊपर आप बनाकर, आप जो लोग पढ़ते हैं उनको आप पीडीएफ की वेबसाइट है उन पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो है, वीडियो के अंदर आप वीडियो बनाकर यूट्यूब से या कोई और किसी और भी जो बड़े वेबसाइट हैं, इसमें जो है डेली मोशन है, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर आप वीडियो डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन या हाउ टू पे बनाकर आप। उसके बाद इमेज की सबमिट करने वाली वेबसाइट्स हैं, उन पे आप इमेज सबमिट करते हैं बनाकर अपने प्रोडक्ट्स की, जो भी है आपके लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपको लिंक मिलते हैं, यूज़र भी मिलते हैं। उसके बाद कमेंट है, कमेंट में अभी तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा, अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा लोग इस पर तवज्जो नहीं देते।
क्योंकि इसमें स्पैमिंग बहुत होती है। ज़्यादातर लोग स्पैमिंग वेबसाइट पर करते हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं। उसमें नेक्ड भी हैं, उसमें गैम्बलिंग भी है, फार्मेसी भी, कसिनो भी है, उसमें डेटिंग साइट की भी कमेंट लगे हैं। वहाँ पर आप कमेंट करते हैं तो आपकी वेबसाइट को इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वेबसाइट को वो अच्छी नहीं काउंट होगी, चाहे उसका डीए जितना भी। अगर आप कमेंट करें जो यहाँ पर प्रूव होता है, आपके निश रिलेटेड होता है, और आपका कमेंट भी अच्छा हो, जो एडमिन भी पढ़े, गूगल बोट्स भी उसी तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह एडमिन पढ़ेगा, कहेगा ये कमेंट वाकई करने वाला है, तो वो उसको प्रूव करते हैं, ये कमेंट हो जाता है। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग है। ये एक तरह की साइट्स हैं जो कि आपको ना सिग्नल देती हैं एसईओ के, सोशल मीडिया के। आपका वेब आपने आर्टिकल किया है वेबसाइट के ऊपर, वो इंडेक्स नहीं हो रहा गूगल में, वो आपको मसला आ रहा है, तो आप इसमें सोशल बुक मार्किंग यूज़ करके आपके आर्टिकल को ना इंडेक्स करा सकते हैं। तो ये आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसके ऊपर हर एक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन सकती हैं, बहुत सारी मैथ और साइंस है। अब इसके बाद हम जाते हैं जी कुछ यूज़ेबल एक्सटेंशंस हैं जो गूगल के ऊपर यूज़ होती हैं, जो अभी मैं यूज़ कर रहा, मैं तो अपना बताऊंगा, आप मेरे आपसे अच्छी यूज़ करते हो या ये वाली ना यूज़ करते हो, तो मैं आप इसके बारे में बता देता हूँ। एसईओ क्विक्स है कि आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट लिखें, उसके ऊपर आप एसईओ क्विक पे ऊपर जाएं, वो आपको बता देगा। जैसे ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है। अभी आप डायग्नोस पे जाएं, यहाँ पर आपको दिखाएगा यूरल 22 करेक्टर की, ये भी अच्छी है। उसके बाद ये कैनोनिकल लिंक होता है, वो बता रहे हैं कि कैनोनिकल लिंक अच्छा इसके ऊपर डाला हुआ है। उसके बाद टाइटल है 64 करेक्टर्स का है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, मेटा कीवर्ड्स भी अच्छे हैं, हेडिंग्स भी इसके अंदर है, इमेज आल्ट एट्रीब्यूट भी है। उसके बाद टेक्स्ट की रेशो कितनी एच में, एच टी एम एल की रेशो कितनी है, फ्रेम्स कौन सी है, फ्लैश इसमें है, वो कह रहे हैं मैक्रो है, इसमें स्कीमा नहीं लगा, वो कह रहे हैं नॉट न्यूट्रलाइज स्कीमा डॉट डॉट, इसको ये ज़रूरत है। ओपन ग्राफ कितना है, ट्विटर कार्ड लगा हुआ है, एएमपी लगा हुआ है, मेटा व्यू पोर्ट रिपोर्ट्स टेक्स्ट लगा हुआ है, साइट मैप लगा हुआ है, लैंग्वेज, ये सारे हर चीज़ बताएंगे आपको जो एसईओ के अंदर यूज़ होती है। यहाँ से आप जाकर हर किसी भी वेबसाइट के वो देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी उसकी हेल्थ है। ये तो फ्री है, इसमें आप अगर पेड में जाते हैं तो एचआरएफ में चले जाएं, वो आपको बता देंगे, वो पूरी हेल्थ बता देंगे, कितने डुप्लीकेट टाइटल हैं, कितनी डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट है, कितनी कहाँ क्या एरर आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, कौन सा कंटेंट डुप्लीकेट है। इंटरनल आप दिखा देते हैं कितने आर्टिकल, इसकी इंटरनल लिंकिंग कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं, नो फॉलो डू फॉलो, ये सारा बता देते हैं। उसके बाद टोटल 172 बता रहा है। उसके बाद एक्सटर्नल है कितने बैर से लिंक आ रहे हैं, सारी बैर की वेबसाइट यहाँ से लिंक आ रहे हैं। उसके बाद ये कीवर्ड डेंसिटी है कि आपके कीवर्ड कौन सा कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, उसके कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है, उसके क्या आ रही है, उसकी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस क्या है, ये सारे आ रहे हैं। 1 वर्ड 2 वर्ड सारे आ जाते हैं। तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर किसी और यूआरएल का नाम दे, वो उसको कंपेयर कर देगा कौन सी बेहतर है कौन सी बुरी है। तो ये एसईओ क्विक है, तो ये बड़ी अच्छी है। ऐसे आप गूगल में जाते हैं, आप लिखते हैं जी, आप गूगल में ये लिखते हैं तो ये आपको आ जाते हैं, एसईओ क्विक सारे बता देता है। इसके नीचे यहाँ पर शो होकर बताया गया कि ये वेबसाइट कब से है, ये कब से काम कर रही है, रैंक कितनी कितनी है, इसका कब से ये बनी है, रैंक एज इसकी 2009 में बनी है। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी रैंक कितनी है, इसके अंदर कितने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसको वो सारी चीज़ें बता देते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद हम चलते हैं वापस, इसके बाद नेल पटेल कीवर्ड टूल है। अगर आप कीवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, कीवर्ड कैसे काम करता है, नेल ये भी है। वैसे ऊबर सजेस्ट भी लिखते हैं तो वो आ जाएगी, ऊबर सजेस्ट ये आ गया। आपने यहाँ से अब जाना है, आपने यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिखना है। लास्ट पोज मैं अगर लिखता हूँ बाय फुटबॉल, यहाँ से आप सेलेक्ट करें, यूनाइटेड सर्च में करनी है किस में करनी है, यहाँ से आपको बता देंगे, ये आपको सारा आइडिया दे देंगे।
अगर आप साइन इन गूगल में कर लेते हैं तो ये अच्छा आपको आइडियाज़ देगा फिर। यहाँ साइड भी ये देखिए, इसका सर्च वॉल्यूम 720 है, डिफ़िकल्टी 49 है। इसका मतलब इसको रैंक नहीं कर सकते आप। पे डिफ़िकल्टी 100 पे है, बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट पर क्लिक का आ रहा है। तो यहाँ पर ये कि इसका सर्च वॉल्यूम कम आ रहा है और लेकिन डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है कि इसमें रैंक करने के लिए बड़े बड़े मंथ लग जाएंगे आपको, बड़े अच्छी साइटों से लिंक लेने पड़ेंगे। ये इसका यहाँ ग्राफ आ रहा है, कितना वॉल्यूम गया था, ये नवंबर में कहाँ पर चला गया था, उसके बाद कम हो गया है, अभी क्या चाह रहा है। इसके बाद ये आइडियाज़ भी हैं, और भी कीवर्ड्स के आइडियाज़ यहाँ पर आएंगे। उनका सर्च वॉल्यूम बाय फुटबॉल रोस्टर, इसका 6600 वॉल्यूम है। और उसके बाद इसकी पे डिफ़िकल्टी आ रही, ट्रेंड आ रहा है। उसके बाद एसईओ डिफ़िकल्टी 40 आ रही है। लेकिन ये इसको आप काम इसमें रैंक कर सकते हैं रोस्टर में। इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, ये डिफ़िकल्टी भी कम है, लेकिन उसकी देखिए उसका वॉल्यूम डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम कम है। इसमें आप रैंक करते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है उनका लिंक है, जो अभी रैंक कर रही है यूनाइटेड स्टेट में इस कीवर्ड पर। ये 10 है वेबसाइटें आएंगी, उनका एफ बी रेटिंग आएगी, पिंटरेस्ट रेटिंग आएगी। तो इसके बाद आप कीवर्ड्स आइडिया में चले जाएँ, कंटेंट आइडिया में चला जाए। इस कीवर्ड पे आपको कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, ओवरव्यू मिल जाएगा, टॉप पेजेस मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, साइट ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगे। तो ये फ्री टूल है, बड़ी अच्छी टूल है, मैंने काफ़ी यूज़ की है। तो आप इसमें भी चले जाकर आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए नए कीवर्ड निकाल सकते हैं। अगर ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री के जाकर सर्च कर सकते हैं। ये उसके बाद हम जाते हैं, कीवर्ड सफ़र है, वो भी मेरे पास मौजूद है। जैसे आप मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड सफ़र है, यहाँ पर ये कीवर्ड है, उसके वॉल्यूम बताया जा रहा है, उसका सिमिलरिटी बनाई जा रही है, उसका वॉल्यूम का पैराग्राफ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी सारा आपको बता देता है, यहाँ पर ये सारा बता देगा आपको ये कितने उसके रिज़ल्ट आए हैं, कितनी बार सर्च हुआ है, ये सारा इसको बता देता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नो फॉलो है, नो फॉलो का ये यहाँ पर मौजूद है। ये बताता है कि आपको अगर ये सारा ग्रीन है, इसका मतलब इंडेक्स पेजेस है, और ये डू फॉलो पेजेस है। तो डू फॉलो को नो फॉलो के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये सर्च कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का आप देख रहे हैं इंडेक्स है गूगल में, या डोंट एक्शन लगाया हुआ है, नो फॉलो दे रहे हैं, डू फॉलो दे रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी उसका ग्रामरी। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है ग्रामरली। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप कम्युनिकेशन, अगर आपकी वीक भी इंग्लिश है, इसको यूज़ करने के बाद आप बड़ी अच्छी इंग्लिश कर सकते हैं। और ये पेड भी मिल जाता है, पेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको, सेंटेंसेस को भी सही करने का ये सारा चांस देता है। आप कोई भी चीज़ करते हैं हम यहाँ पर, तो उसी वक्त ये बता देता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं लिखता हूँ, मैं एक HTML एडिटर में जाता हूँ, मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो ये मुझे बता देगा आपका कहाँ पर मिस्टेक्स हैं, ग्रामर में है, सेंटेंसेस में है, कौन सी आपकी गलत है, ये सारा चीज़ बता देगा। बस टाइम ले रहा है, यहाँ से लिखें ना। जैसे मैंने ये लिखा है, अभी ये सारा बता देगा आपको कौन सी गलत है। ये एसईओ का बता रहा है कि आपको बड़े वर्ड्स में लिखें, ऐसे ये एसईओ किसको में बड़े लिखें। उसके बाद ये इसका मैं कोई गलत कर देता हूँ, ये देखें क्या बता रहा है कि ये गलत है, अगर हरी में लिखें। यहाँ से आप ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। अगर आपने पेड लिया हुआ तो ये आपको और भी इसे सारे चांस देगा, आपको कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। और ये इंशाल्लाह आपको कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होने देगा कि आपकी इंग्लिश गलत है या कैसी है। तो ये भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बी वो मतलब कि ये मेरे पास सेव है। अगर आप किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं ना कि किस पर बनी है, तो ये यहाँ से आपको बता देते हैं इस पर किस वर्डप्रेस पे बनी है, PHP पे बनी है, किस सॉफ्टवेयर पे बनी है, सारा आपको बता देगा। रियल वेबसाइट ऑप्टिमाइज़र है, गूगल ग्लोबल साइट टैग है, गूगल एनालिटिक्स है, गूगल फाउंड API है, व्यू पेज, आईफोन मोबाइल कंपेटेबल है,
अमेज़ोन S3 बनाया कंटेंट डिलीवरी, उसके बाद पेमेंट स्ट्राइप है, और ये सारा लेकर डॉक्यूमेंट किस में बना है, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड किस में बने हैं, ये सारा जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है, सारी चीज़ें बता देते हैं। उसके बाद यहाँ उसके आपके है जी हनी। हनी ये कि ये बड़ी अच्छी ट्रिक साइट है, आपको नहीं पता होगा ये हनी मेरे पास ये साइट है। ये आपको किसी साइट पे आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं, डोमेन ख़रीदना चाह रहे हैं, होस्टिंग ख़रीदना चाहें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कूपन चला के जो कूपन वर्क कर रहा है उसको बता रहा है कि कितनी आपको डिस्काउंट हो रही है। मैंने काफ़ी दफ़ा डोमेन परचेज़ की हैं, तो तकरीबन जो मुझे $8 में मिल रही थी वो $5 में मिल जाती, $3 तक डिस्काउंट हो जाती। जिस तरह आप जिस चीज़ पे अली एक्सप्रेस पे जाएँ, जिस पे जाएँ, तो आपको बड़ा अच्छा डिस्काउंट दे देता है। ये भी आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो अभी आज आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये आप याद रखिएगा, आपने वीडियो जो जितनी भी मेरी वीडियोज़ है आप देखें एक बार, जिन्होंने नहीं देखी तो उनको कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में या फेसबुक में, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी एसईओ की, एफिलिएट मार्केटिंग पे, ड्रॉप शिपिंग पे इंशाल्लाह आएंगी, और फ्रीलांसिंग पे भी आएंगी। उसके बाद चाहे वो ऐड या जो मेरा ग्रुप है फेसबुक का, उसमें अपने दोस्तों को ऐड करें। तो इंशाल्लाह जितने ज़्यादा लोग होंगे न्यूबीज़, जिन लोगों को पता नहीं है, उनको ज़रूर कोई ना बेनिफिट होगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।